गांव का नाम था भूतियापुरवा। इस गांव में रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं, खासकर अमावस्या की रात। गांव के लोग कहते थे कि एक स्त्री की आत्मा यहाँ भटकती है, जो गांव के लोगों से बदला लेने आई है। कहते हैं कि वह हर अमावस्या की रात गांव की गलियों में दिखाई देती है, और जो उसे देखता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर किसी न किसी अजीब हादसे का शिकार हो जाता है। यह कहानी तब की है जब गांव में एक युवक, रामू, को इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह अपने दोस्तों से अक्सर कहता, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बुजुर्गों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। उसके दोस्त उसे इन बातों से डराने की कोशिश करते, लेकिन रामू की हिम्मत में कोई कमी नहीं आती थी। एक अमावस्या की रात रामू ने ठान लिया कि वह उस स्त्री के बारे में सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे रोका, पर रामू ने किसी की बात नहीं मानी और अकेले गांव की सुनसान गली में निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण में अजीब सी खामोशी छा गई। रामू को लगा कि उसके आसपास कोई है। तभी सफेद साड़ी पहने, खुले बालों वाली एक स्त्री उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और उसकी पायल की खनक पूरे वातावरण में गूंजने लगी। रामू ने दौड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। स्त्री उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई और उसने रामू की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरी कहानी पर यकीन नहीं किया, अब यहां से जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसकी आवाज सुनकर रामू का कलेजा कांप उठा। अगली सुबह गांव वालों को रामू का जला हुआ शरीर उसी पीपल के पेड़ के पास मिला। कहते हैं कि उसके बाद किसी ने भी उस स्त्री को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की और भूतियापुरवा का नाम और भी डरावना हो गया।